प्रसाद पा करके आए तो निश्चित ही उसका पति उसको मिल जाएगा। जैसे ही कन्या ने आकाशवाणी सुनी तो तत्काल घर जा करके प्रसाद पा करके फिर वापस आकर के अपने सज्जन पति को देखा। तब कलावती कन्या अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी अब घर को चलिए, विलंब क्यों कर रहे हो। कन्या के यह वचन सुन करके वह वैश्य पुत्र साधु बड़ा प्रसन्न हुआ और विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करके भाई बंधुओं द्रव्य सहित अपने घर को चला आया। और उसके बाद उस साधु वैश्य ने प्रत्येक पूर्णमासी को, प्रत्येक संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और इस लोक में सुख भोग करके अब वैष्णव के लिए अप्राय मायाकृत तीनों गुणों सहित सत्यनारायण भगवान के लोक को प्राप्त हो गया। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री बन्नारायण श्री बन्नारायण श्री बन्नारायण नारायण त्रिजुगी नारायण 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 त्रिजुगी नारायण त्रिजुगी नारायण त्रिजुगी नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री हरे नमः। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सूतो वाचः अनाचं प्रवक्ष्यामि शृणुतं मुनिसत्तमः अतितुङ्गध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादं सत्यदेवस्य त्वया दुःखासवापितः एकदा वने गत्वा हृत्वा बहुविधा पशुम्। अब सूत जी नैमिषारण्य तीर्थ में मुनियों से कह रहे हैं कि प्रजा पालन में तत्पर एक तुंगध्वज नाम का राजा था। वह सत्यनारायण के प्रसाद को त्याग करके दुख को प्राप्त हुआ। एक दिन उसने वन में जाकर के बहुत प्रकार के पशुओं को मारा और बटमूल में आकर के सत्यनारायण का पूजन देखा और वहां पे गोपगण भगवान का पूजन कर रहे थे। राजा ने देख करके गर्व से न तो उनके पास गया, नहीं भगवान को प्रणाम किया और बाद में जब गोपगण प्रसाद लेकर के आए तो वो भी उसने ग्रहण नहीं किया। सस्ताप्यम पुनरागत्ये भुक्ता सर्वे यथा तमः तब प्रसाद संयम था राजा दुःखाच वाप्नुयात् तस्य पुत्र शतं नष्टः धन धान्यादितेयतम सत्यदेवस्य सर्वस्य नाशितम मम निश्चितः। और जब गोपगण प्रसाद लेकर के राजा के समीप आते हैं, राजा गर्व से न तो प्रसाद पाता है वहीं छोड़ देता है और वापस आकर के सारे जितने भी गोपगण थे उन्होंने प्रसाद पाया और राजा ने प्रसाद छोड़ करके उसके 100 पुत्र नष्ट हो गए, सारी धन धान्य आदि नष्ट हो गई। तब उसको निश्चय हुआ कि सत्यनारायण का प्रसाद मैंने छोड़ा था इसलिए ये सब कुछ हुआ है। अतः जहाँ वो गोपगण पूजा कर रहे हैं वहीं जाता हूँ। फिर राजा वहां जाता है और गोपगणों के साथ भगवान का पूजन करता है और पूजन करने के बाद उसको धन धन्यादि मिल जाती है, उसके पुत्र उसको मिल जाते हैं और इस लोक में सुख भोग करके अंततः भगवान सत्यनारायण के लोक को चला जाता है। यो इदम कुरुते साध्यम सत्यव्रतम परम दुर्लभम शृणोति कथमे पुण्यं भक्ति युक्तो फलाप्रदाव धन धान्यादि तस्यं च भवे तस्यं प्रसादते दरिद्रम लभतो वित्ता बद्धि मुंचेत बंधना। परम दुर्लभ इस सत्यनारायण के व्रत को जो करता है और जो भक्ति पूर्वक फल देने वाली इस कथा को सुनता है तो सत्यनारायण की कृपा से वह धनवान हो जाता है। कोई दरिद्र है तो गरीब है तो धनवान हो जाता है,
कोई बंधनों में बंधा है तो बंधन छूट जाते हैं, कोई डरा हुआ है तो डर छूट जाता है। यह परम सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि मन वांछित फल भोग करके वह सत्यनारायण के लोक को प्राप्त हो जाता है। यह सत्यनारायण का व्रत, सूत जी कह रहे हैं कि हे ऋषियों, यह सत्यनारायण का व्रत हमने तुमसे कहा, इसको कोई मनुष्य काल कहेंगे, कोई सत्यदेव कहेंगे, लेकिन जो जिस भी रूप में इसको पूजेगा, जो जिस भी रूप में इसको मानेगा, उसके सारे दुख वहीं पे छूट जाएंगे। विशेष करके कलयुग में सत्यनारायण की पूजा फल देने वाली है, और इस सत्यनारायण को कोई मनुष्य काल कहेंगे, कोई ईश्वर कहेंगे, कोई सत्यदेव कहेंगे, कोई सत्यनारायण कहेंगे। अनेक स्वरूप धर करके सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली यह सत्यनारायण की कथा है। और निश्चित ही अवश्य पहले तो प्रत्येक महीने करवाओ, और प्रत्येक महीने नहीं कर सकते हो तो साल भर में एक बार अवश्य अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवानी चाहिए। आदि व्याधि संकट दुख इत्यादि सारे दूर हो जाते हैं, करके देखना, निश्चित ही मनोरथ पूर्ण होगा। क्योंकि कलयुग का प्रत्यक्ष प्रमाण है, भगवान नारायण यानी कि विष्णु भगवान ने ही सत्यनारायण रूप धारण किया है। जो भाव से श्रद्धा से पालनहार है वो जगत के, जो उनका स्मरण करता है, निश्चित उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सबको मनवांछित फल देने वाले श्री विष्णु जी सत्यनारायण का रूप धारण किया है। जो इसको पढ़ेगा, जो नित्य सुनेगा, तो भगवान की कृपा से उसके मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। पहले जिसने यह व्रत किया है, भगवान जो सूत जी कह रहे हैं कि महाबुद्धिमान सनातन ब्राह्मण जो सुदामा नाम के ब्राह्मण हुए, उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुए। काष्ठ को बेचने वाला भिल्ल कुहराज हुआ और उस जन्म में भगवान श्री राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्का मुख महाराज हुए, जो राजा दशरथ थे अपनी इच्छा कुंजी से अपने कुलगुरु श्री रंगनाथ जी की संयम प्रकार से पूजा करके वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। धर्मात्मा सत्य बोलने वाला साधु वैश्य मोर ध्वज राजा हुआ, और अपना आधा शरीर आरे से कटवा करके ब्राह्मणों को दान दे करके मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे सुंदर वेदांत रूपी जो ये कर्पूर का डब्बा है, जो ये कथा है, इसको अवश्य सुने, अपने मन में जरूर उतारें। और हमेशा कथा, जहां भी सत्यनारायण की कथा हो रही हो, कभी मन में ये विचार मत लाना कि उनके घर में सत्यनारायण की कथा हो रही है, उन्होंने हमें नहीं कहा। अरे कथा सुनने जाओगे तो निश्चित ही उद्धार हो जाएगा, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। और यदि ऐसा कहोगे उन्होंने नहीं कहा, मैं नहीं जाऊंगा, तो निश्चित ही अपना विनाश समझो। अवश्य भगवान की कथा के लिए हमेशा जाना चाहिए, क्योंकि जो भगवान के लिए मुड़ता है, उसको, जो भगवान के समीप जाता है, उसके मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। और जो भगवान के लिए दूर होता है तो निश्चित ही उसके ऊपर विपत्ति आती है। इसलिए कभी नहीं, कहीं भी धर्म कार्य हो रहे हो, पूजा पाठ हो रहा हो, या कुछ भी कथा चल रहा हो, सत्संग चल रहा हो, अवश्य जाना चाहिए। क्योंकि भगवान परीक्षा लेते हैं कि इसके मन में क्या है। और यह मनुष्य शरीर तो सिर्फ धर्म कर्म के लिए बना हुआ है, पेट पालने के लिए नहीं है, या दूसरे का पालन करने के लिए नहीं है। भगवान ने तुम्हें यहाँ किस लिए भेजा है कि तुम इस धरा पे धर्म और कर्म करो, अपना उद्धार करो, आने वाली पीढ़ी का उद्धार करो। इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। तो भगवान भी कह रहे हैं, जो ये सुवर्ण का डब्बा है, इसके प्रति श्रद्धा भाव रखो। श्रेष्ठ जनों के शिरोमणि रूप ऐसे रामानुज जो स्वामी है, उनको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नों प्रशान्तये। श्रीहरे नमः। यानि कान्ति पापानि